तो गाइज एक्चुअली गाइज सब तुम्हें बुरा लगा तो दोस्तों देख सकते हो मेरे चप्पल टूटे हुए हैं। और यहाँ से ये रास्ता पहले यहाँ से बीच में से काट के बनाया लोगों ने अपने फायदे के लिए। इधर जमीन पड़ी थी, इधर जिसका खेत है ना उसने जमीन को दाब ली और ये कब्रिस्तान की जमीन है। भाई लोग भागोगे, ईमान बचा ही नहीं भाई। वो चिड़िया निकल गई इसमें से, एक और गई, डरा दे तो अचानक से। बताया बीच में से काट दिया उन्होंने तो दो हिस्सों में बदल दिया। इधर इतना बड़ा रास्ता पड़ा था, इसके साइड में सारा का सारा खेत में जा लिया, खेतों वालों ने कब्जा लिया सारा का सारा। दिखाता हूँ मैं आपको भी, देखिए इसमें से भी निकले गई चिड़िया। ये जो पूरा का पूरा रास्ता है ना, ये जो भी बो रखा है इधर, सारा का सारा इस जमीन का आएगा था, यानी इसका आएगा था। क्या बोल रहा है, ढक्का, यानी कब्रिस्तान है एक किस्म का। इसमें सब तरह के मुर्दे दफन हुआ है, किसी भी जात के किसी भी धर्म के हो। और इस सारा का सारा रास्ता इन्होंने कब्जा कर लिया भाई। खैर वह तो अपने कर्मों का फल उन्हें जल्दी मिल जाएगा। कौन सा अमीर हो जाएंगे थोड़ी जमीन लेके, या 1000 10,000 20,000 या 10-20 लाख रुपए कमा के क्या ही कर लेंगे। उसका डबल तिबल हो सकता है चुकाना पड़ जाए। कर्मों का फल तो आएगा ही सामने एक ना एक दिन। अबे तू कुछ हिलना नहीं आएगा भाई, तू नहीं करता रहा। हाँ पिटेगा वो गुद्दी पे बजा रहा। अब बचपन में ना कुड़ी पे हम सुबह उठा के लेके आ गए थे और उनके मेंढकों के कब्रिस्तान में होया था खेत, वो पानी भर जाएगा था तालाब सा में, और उसमें मेंढकों के सुबह भर के लगा रहे थे। इस पे तो वो छत्ते है, वो क्या आ रहे उस पे बइयर के घोंसले भाई। गाइस एक लड़की के बाल थे बिल्कुल ऐसे ही। देखो पेड़ कितना अच्छा वहाँ से कैक्टस है भाई, वो कैक्टस वो तो छोटा सा वाला हुआ है, वो इतना बड़ा भी होने लग गया। अस्तगफुरुल्लाह रोज से लोंडी गाइस कोई बेर नहीं है, लेकिन ये कैमरा अच्छा होगा मेरे तो फोन का भी। गाइस पापा आ गए। शुरू करूंगा, मैंने शुरू कर भी दी। हाँ ये कैसे हुआ, ये ऐसे हुआ। कैमरा ऑन करो, बोलते चले जाओ, हो गया। इसमें कौन से पहाड़ तोड़ने, नहीं तुम दशरथ माझी की तरह। वैसे दशरथ माझी का काम आसान था और ब्लॉगिंग करना है मुश्किल, क्योंकि हमें रोज रोज करनी पड़ेगी। उन्होंने 4-5 साल शायद 7-8 साल लगातार करें। 32 साल उसे पूरा होने में। मैंने तो पढ़ा देखा था, मैंने तो उसके बारे में देखा था कि उसने कुछ टाइम तक तो तोड़ा था, थोड़ा बहुत टूटने के बाद में फिर सरकार से मदद मिली, बहुत सारे पब्लिश करे गए, पेपर में आर्टिकल छपे, फिर सरकार तक की बात पहुंची उसकी, फिर सरकार ने खुद मदद करी थी उसकी तोड़वाने में। बहुत ज्यादा सरकार नहीं करी, बल्कि उसने बस स्टार्टिंग कर दी थी कि हाँ ये था, उसने तोड़ देना था। अगर सरकार मदद ना करती ना, वो अकेला भी तोड़ देता, लेकिन फिर सरकार ने ही इसकी मदद करी थी, दशरथ महाजी की। ये देखो गाइज हमारा मम्बू का लंडा मूत रहा है, मूत कोई बात नहीं, जो ही हुआ ब्लॉगिंग में। उससे छील देगी पत्ती से। कुत्ते पड़े था नहीं, तो मम्मू वाला जानकार है, कुत्ते दोस्त हो गए भाई। पीछे तो चप्पल भी टूट रहे। कहना तेरा, मेरे तो चप्पल भी टूट रहे। गाइस जो हमारे गांव का पुल है, बेगम पुल, अब देख कितना दूर दिख रहा हो मोबाइल में, हालांकि पास है, बल्कि मोबाइल में दिख भी नहीं रहा। नदी कहाँ है? नदी गायब हो चुकी है गाइस। नदी का भी सीन ये कर रखा है इन्होंने, जैसे कब्रिस्तान का कर रखा ना, जितने भी नदी के आसपास खेत थे, अब से ज्यादा नहीं 6 साल पहले, जिसमें मैं डूब कर नहाता, इतना ज्यादा नहाता, बहुत ज्यादा। वे सारे के सारे आसपास के खेतों ने सारी की सारी जमीन हड़प ली। एक ट्रैक्टर मंगाया भर के, गेट खेत के पास में गु, यानी नदी में गु, नदी की जमीन हड़प ली। और फिर इनका कर्मों का फल इन्हें नदी वालों को तो मिल भी जाए हैंड टू हैंड, कब्रिस्तान वालों को लेट मिलेगा, लेकिन नदी वालों को हैंड टू हैंड उनका फल मिल जाए। हर 2-3 साल में नदी चढ़ा है, और जो भी इन्होंने बोया हुआ है ना, सब गायब। और फिर वो रोया है कि हमने क्या कर दिया, बस हमने जमीन पर कब्जा ही क्यों करा था। दिखाता हूँ, उस साइड में है बहुत सारी ऐसी जमीन जो कि कब्जा करी गई है, नदी की जमीन को अपना बनाया गया है, उसके ऊपर कुछ बोया हुआ है। और देख भाई हमारा गाँव कितना मस्त लग रहा भाई। चल भाई चल,
देख कुत्ता सही बोल रहा था कोई कुत्ता कि कुत्ता भौंकेगा, आखिर कुत्ते ही कुत्ते को पहचान पाए ना। है डरना नहीं। अब सबसे पहले मैं भागू, ब्लॉगिंग मारूंगा फेंक के, मैं मोबाइल फेंक के सबसे पहले मैं भागूंगा। गन्ना उठाओ। चलो तो देख रहे हो गाइस, मैंने ऐसा उसमें देखा था रील्स में, इस तरह के फूल, ओए होए क्या गजब के लगाए। आज फाइनली, हाँ आज नहीं, मैं देखता ही रहूँ, मतलब टाइम कम मिला है ना घूमने फिरने का, तो इस तरह के फूलों वाली सुविधा मुझे नज़र आती रहती है कहीं ना कहीं। बल्कि मैं घूमता भी रहूँ ऐसे जगह, लेकिन वही है बस, आदमी जब लगाए तक फूल के साथ में कंटे ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। अब कंटे भी आ गए वो गिर गया, मेरा मम्मी का बच्चा गिरा हंसी जा गए, कंटों बच रहा था इन कंटों से। इस बात से ये तो सीख मिलती है भाई, अगर कहीं फूल है या कोई चीज़ फूल है, फूल की तरह है, तो उसके आसपास कंटे ना हो या वो खुद कंटे ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। और कई बार हो भी जाता है, जरूरी नहीं है कि कंटे ही हो उसमें एब निकल ले जाए। भाई क्या बदतमीजी कर रहे हो भाई। इस जगह पे नहाया मैं सबसे ज़्यादा, और ये बहुत छोटी हुआ करती थी नदी। देख वहाँ से सारे जितने फूल दिख रहे हैं ना, वे सारे के सारे नदी के जमीन है। अभी धीरे धीरे आने लग रही, धीरे धीरे कर रहे, एकदम नहीं कब जाते। ये यहाँ से उधर तक चौड़ी है थी पूरी नदी। इतना नहाया मैं, यहाँ से दानी तरह याद है, यहाँ का नदी का पानी इतना पिया हमने, इतना पिया बहुत। हाँ जब भी डुबकी मारते मुंह में भर जाता, और रोजा रख के बनाए कई बार तो हम तेरे याद हो। अभी भी रोजे से है, लेकिन नहाने का इरादा नहीं है। हाँ अब हमारी सोच बुलंद होगी। नहीं इतना बदल गया भाई, नदी की जमीनें काट ली, कब इस तरनों की जमीन ने काट ली, इससे ज्यादा क्या बदलाव चाहता है भाई तू। सरकार के भरोसे रहने वाला, जो भी सरकार के भरोसे रहेगा ना कि सरकार बदलाव करेगी, तो उससे बड़ी मूर्खता कुछ नहीं है। अगर सच में सरकार से बदलाव चाहता है तो सरकार को ही बदलना पड़ेगा, क्योंकि जो सरकार पहले से सत्ता में है वो कुछ कर ही नहीं रही। और ऐसे डायरेक्ट भी नहीं बोलना चाहिए जैसे मैं बोल रहा हूँ, उसके लिए प्रमाण चाहिए होता है, क्या नहीं कर रही, क्यों नहीं कर रही, क्या करना चाहिए था अब तक कि क्या क्या करा है, क्या नहीं करा। पहले वाली सरकारों से कंपेयर करके सब कुछ देखा जाए तो टोटली यही निकलता है कि सरकार ने कुछ नहीं किया। और इस बाग के अंगूर बहुत खाए हमने, वो अंगूर ने वो क्या हुआ है बेर भी, और वो भी आम अभी भी कल आ रही है, अभी आनी स्टार्ट हुआ है, आई नहीं। ऐसे तगड़े तगड़े बेर आवे इसमें, बहुत तगड़े तगड़े। लेकिन यहाँ कबर किसने बना दी भाई, अभी भी पड़े हैं बेर, ये पड़े अम्बी के पेड़ पर बेर आ रहे हैं। अच्छा आगे है बेर, देखो गाइस ये कितने सारे बेर है। मम्मा वाला खा के वो देखो कहाँ जाके तोड़ रहा, उसे वहां मिला पेड़। हालांकि भी अच्छे नहीं आए, उसके भी खाए मैंने, और सबसे बेस्ट इसके लगा है। और भी सब अलग अलग है, देखने में एक जैसे लगा सारे सारे बेर, नस्ल इनकी पेड़ों की अलग अलग है सबकी, किसी के अच्छे किसी के बेकार, किसी के अच्छे किसी के बेकार, और अलग अलग क्वालिटी के है। ऊपर से देखने में सारे के सारे बेर एक जैसे ही लगा है। अभी इसी चीज़ से भी हम बहुत कुछ सीख सकते हैं कि कुछ चीज़ें देखने में एक जैसी ही लगा है, लेकिन उनके अंदर कुछ और ही चल रहा होता है। कोई देखने में अच्छी लगती है, अंदर कुछ और चल रहा है। कोई चीज़ देखने में बुरी लगती है, हो सकता है अंदर से अच्छी हो, कुछ भी हो सकता है। और देखो भाई यहाँ पे फिर से वही मिल गया हमें फूल। और देख दानिश भाई कितना अच्छे फोटो आ गए तेरे, यहाँ जल्दी आ जा। यहाँ पे फोटो खींचने में उसके मजा आएगा जो अपनी पसंदीदा औरत है। और आगे ही अमरूद का बाग है, मतलब सारा दूर तक है। हवा में नुकू नहीं रुक रही बिल्कुल, अब गई। हाँ ऐसी भी हो गया क्या, मतलब
तो मैंने तो देखा था कहीं और की है, वो हमारे देश में नहीं है इस चिड़िया जो हवा में नुक नहीं रुक जावे। हाँ सही में अभी देखो, देख अब भी देख नुक नहीं रुक रही, देखो कहाँ गई वो रही। हाँ कैमरे में नहीं दिख रही शायद, एक ही जगह पे रुक रही बिल्कुल। ऐसा नहीं मुझे लग रहा है एक ही जगह पे रुक रही, वो सच में ही रुक रही है एक ही जगह पे। अबे हमारे यहाँ भी पाई जावे क्या? मैं तो सोच रहा था वहीं विदेश में ही हुआ है। इधर पत्थर बेल आ रही। भाई मेरे फेवरेट बेर खाए तुमने, तो मीठे तो लगेगा ही, मीठे खट्टे से एक नंबर का लगा है इसके बेर। टाइम देखना पड़ेगा भाई, 5:53 है। 53 देख अब भी देख हवा में नहीं रुक रही वो चिड़िया। फाल्कोन है भाई, वो फाल्कोन। देख वहाँ फूल कितने अच्छे लग रहे हैं पेड़ में। यू कैन से फ्लावर गाइस, बेर लाए हम, ये हट जा यार। दिखाओ भाई गाइस को, दिखाओ पेड़ दिखाओ गाइस बेर। गाइस पापा आ गए हैं। पापा आ गए। ऊपर से शिकार ढूंढ रही, देख से गर्दन चारों तरफ घूम गया भाई नीचे को चिड़िया। और वहां से हैगी दोस्तों, यहाँ से हैगी हाथी की कबर। जैसे मैंने स्टार्ट में कहा था कि वो सब धर्मों का है, कोई आओ कुछ हिदाब है यहाँ से, चाहे कोई कुछ हिदाब दो, सुनना हो नहीं सुनना हो, चंदी हो, हाथी हो, घोड़े हो, यहाँ सबकी कबर हैगी। उस साइड में पहली तरफ जाएगा ना, वहाँ सब तरह की कबर है भाई। वो हाथी जो है ना, एक राजा का हाथी था, तो युद्ध में मर गया था, तो उन्होंने हाथ दबा दिया। इतनी पुरानी बात नहीं है, अभी की बात है। तो राजा को जो मनने में जान लिया भाई। इस पर देख अभी वो आ रहे हैं, अभी आए नहीं, इस पर खजूर है नहीं, वो आ रहे हैं, इस पर मोल ला रहा, लेकिन आ जाएगा जल्दी। क्या बोलना तुझे बताना, मैं बोलूंगा तुझे कि क्या हर वक्त ये क्या करता रहा है, और फिर तू कहेगा एक दिन मेरा सपना है ब्लॉगर बनूं मैं, कुछ ऐसा। चल बस हो गया। अब ये स्क्रिप्ट भी मैंने इसको बता दी कि सब कुछ स्क्रिप्टेड है गाइस। बिग बॉस की तरह पहले स्क्रिप्ट दे दो, करो जो भी छोड़, बिग बॉस की बात ना करे तो ज्यादा अच्छा है। बिग बॉस हो या न्यूज चैनल्स हो, आज के न्यूज चैनल्स में यही तो हो रहा है भाई, डिबेट दे दे नाम या कुछ भी नाम दे देंगे, और फिर स्क्रिप्ट वही घिसी पिटी, टीआरपी के लिए, व्यूज के लिए, पैसे के लिए, जो भी ऊपर से ऑर्डर आ रहे हैं बिना सोचे समझे रट्टा लगा रहे हैं सारे के सारे चैनल। खैर वो बात अलग है, उसमें नहीं जाते अपन अभी। अगर गलती से वकील बन गया ना, तो उसका नाम आती है एडवोकेट पकाऊ। एडवोकेट पकाऊ बुलाना पड़ेगा, इसका तो है ना पूरी लोमड़ी नहीं जो कुत्ते की नस्ल का था, कुत्ता दो है। और कहाँ है भाई? लोमड़ी नहीं है फोक्स मिली हमें यहाँ। फोक्स नहीं है वो। नहीं अभी मुझे पता ना, थोड़े पता वीडियो वालों को तो कोई बेवकूफ बना देगा कहना तेरा। लेकिन मैं फिर चिड़िया निकलेगी गड्ढे में जरूर। ये कुत्ते उसकी चिड़िया के घोंसले के पास ही घूम रहे। हाँ नहीं अंडे नहीं, जो सी पकड़ी वहां जावे ना उसे दाब लाए। वो फा वाला फानी है, फॉक्स। पर रुक जा यार, उतर जा नीचे, सॉरी के नीचे मारो देगा तुझे।